विविध प्रश्नावली के कुछ सवाल हैं, उनको हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए हुए वक्रों एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन है y बराबर एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स बराबर 1 एक्स बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। y बराबर एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, x की 2 घात है, y की 1 घात है। जब y की 1 घात हो तो ये y h के पलटा बनेगा। x बराबर 0, x बराबर 1 बोला गया है, तो मूल बिंदु से 1 इकाई दूरी ये हो गई। और x बराबर 2 बोला गया है, तो मूल बिंदु से x अक्ष पर 2 इकाई दूरी हो गई। अब ये एरिया हमको निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,0। क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, लिमिट 1 से 2 y dx, तो a बराबर हो जाएगा 1 से 2 y की वैल्यू एक्स स्क्वायर dx, तो a बराबर एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट 1 से 2, 1/3 बाहर कर लेंगे और इसमें रख लेंगे लिमिट। अपर लिमिट है 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, माइनस लोअर लिमिट x की जगह पर रखेंगे 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1। 8 से 1 घटाएंगे 7, और 7 का गुणा 1/3 में करेंगे, 7/3, ये आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है, y बराबर एक्स पावर 4 एक्स बराबर 1 एक्स बराबर 5 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। तो y बराबर एक्स की पावर 4, ये y h के पड़ता बनेगा। अब कह रहा है x बराबर 1, तो मूल बिंदु से 1 इकाई दूरी ले लेंगे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,0 और x बराबर लेना है 5, तो मूल बिंदु से x अक्ष पर 5 इकाई दूरी ये लेगी, ये हो जाएगा 5,0। अब ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो एरिया बराबर हो जाएगा लिमिट 1 से 5 y dx, तो a बराबर y की वैल्यू है x की पावर 4 dx, और x की पावर 4 का इंटीग्रेशन x की पावर 5/5, और लिमिट हो जाएगी 1 से 5, 1/5 बाहर कर लिया और यहाँ पर लिमिट रख देंगे 5 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बराबर आ जाएगा 1/5 ब्रैकेट 5 की पावर 5 की वैल्यू निकालेंगे। 5 की पावर 5 की वैल्यू निकालेंगे, तो 5 की पावर 5 की वैल्यू हो जाएगी 55, 25, 5 125, 5 625, और 625 का गुणा 5 में करेंगे, 55 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल 1, 5 31 और 1 31, तो ये हो जाएगा 3125 और माइनस 1 की पावर 5 की वैल्यू 1, तो 3125 से 1 घटाएंगे 3124 और बटे में आ जाएगा 5, ये आपका आंसर होगा। स्क्वायर यूनिट और लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, y बराबर मॉड x प्लस 3 का ग्राफ खींचिए एवं -6 to 0 मॉड x प्लस 3 का मान बताइए। तो मॉड x प्लस 3 को देखते हैं, मॉड x प्लस 3 बराबर होता है x प्लस 3 जब x ग्रेटर देन इक्वल 0, माइनस x प्लस 3 x लेस देन इक्वल 0, और इसको हमने मान लिया y के बराबर। अब इसका ग्राफ अब यहाँ पर पुट कर लेंगे, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -3,
अब ये ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष से 3 यूनिट हट के बनेगा। एक्स की वैल्यू आई -3, तो मूल बिंदु से -3 यूनिट ले लेंगे और ये y की वैल्यू हो जाएगी x+3, x+3, y बराबर x+3, तो ये इधर ग्राफ हो जाएगा और ये वाली लाइन y बराबर -x+3, ये लाइन इधर बन जाएगी और ये पॉइंट हो जाएगा -3, 0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, 0 और यहाँ से -6, 0 ले लेंगे। इस लाइन को यहाँ से खींच लिया। अब ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है और ये वाला, क्योंकि यहाँ पूछा गया -6 to 0। अब इंटीग्रेशन कर देंगे। एरिया बराबर लिमिट -6 to -3 y dx होता है, तो y की वैल्यू ये कर्व आ रहा है, तो ये कर्व हमने लिया x+3, फिर -3 से 0 लेंगे प्लस -3 से 0 और -x+3, ये वाली लाइन ले लेंगे। अब इसका हम समाकलन करेंगे। a बराबर हो जाएगा, x का समाकलन होता है x² और प्लस 3 का हो जाएगा 3x -6 to -3 और इसका मॉड्यूलस ले लेंगे। इन दोनों का मॉड्यूलस लेंगे क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होता, प्लस इधर भी कितना हो जाएगा x² प्लस 3x और लिमिट -3 से 0। अब यहाँ पर लिमिट रख लेंगे, तो a बराबर जब -3 रखेंगे, -3 का वर्ग हो जाएगा 9 अपॉन में 2, यहाँ रखेंगे तो माइनस का 9, 3 त्रिका 9 अपर लिमिट, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट जब रखेंगे तो -6 का स्क्वायर 36/2, फिर प्लस यहाँ पर -6 रखेंगे तो 6 दूनी 18 माइनस के 18, इसकी लिमिट रख गई। फिर प्लस अब यहाँ पर रखेंगे लिमिट, जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगी 0 क्योंकि यहाँ 0 है और लोअर लिमिट है -3 का वर्ग हो जाएगा 9/2 और -3 त्रिका 9। अब इसको सरल करेंगे तो इसे काटेंगे, यहाँ पर बचेगा 18 से 18 घटाएंगे 0, इधर 9 दूनी 18 से 9 घटाएंगे 9, 9/2 -0, 9/2 माइनस का आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस का ले लेंगे क्योंकि मॉडुलस फंक्शन लिया था ना ऊपर, तो यहाँ भी मॉडुलस लगाएंगे तो वो प्लस की वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पर हो जाएगा ये भी 9 दूनी 18 से 9 घटाएंगे 9/2 प्लस 9/2, 9 दूनी 18 से 9 घटाया 9, 9/2 ये भी प्लस का हो जाएगा। 9/2 और 9/2 को जोड़ देंगे 18/2 और 2 से काट देंगे तो 9 वर्ग इकाई आ जाएगा। a बराबर 9 वर्ग इकाई। x बराबर 0 एवं x बराबर 2π तथा वक्र y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये sin x का ग्राफ बना हुआ है, लिमिट है 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2। जब 0 रखेंगे x की जगह पर जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 होगी। जब यहाँ 90 रखेंगे sin 90 की वैल्यू होती है 1, π/2 रखेंगे तो sin 90 का मान हो जाएगा 1, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1। और जब पाई रखेंगे
तो 0, जब 3π/2 रखेंगे तो -1 और 2π रखेंगे तो 0। अब इन सारे पॉइंटों को हमने यहाँ पर मिला दिया। मिलाने के बाद अगर हम यहाँ से इतना ऐसे पार्ट कर लें और इसका एरिया निकालें तो इसकी लिमिट होगी 0 से π/2 और कर्व होगा sin x इंटू dx। अब यहाँ पर 0 से π/2, π/2 से π से 3π/2, सब में π/2 का डिफरेंस है तो यहाँ पर 4 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि 1 2 एक ये पार्ट बन जाएगा और एक ये पार्ट बन जाएगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा। एरिया बराबर 4 टाइम्स sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, लिमिट 0 से π/2, लिमिट रख दो -4 cos π/2 माइनस cos 0, तो a बराबर हो जाएगा -4 cos 90 की वैल्यू होती है 1, cos 90 की वैल्यू 0, -1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, वक्र y बराबर x3 कामा x अक्ष एवं कोटियां x बराबर -2 कामा x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो y बराबर x3 का सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। x डैश y डैश, इसका ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें x अक्ष, तो x अक्ष ये हो गया एवं कोटियां x बराबर -2, x बराबर -2, कोटि लेना है -2, x अक्ष पर मूल बिंदु से x अक्ष पर -2 इकाई दूरी ले लेंगे और x बराबर है 1, x बराबर 1 ले लिया यहाँ पर, ये हो गया x बराबर 1। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,0, क्योंकि मूल बिंदु से x अक्ष पर एक इकाई दूरी ली, और x बराबर -2, x अक्ष पर, x अक्ष की ऋण दिशा में -2,0। अब ये वाला भाग हमें निकालना है, इतने भाग का क्षेत्रफल हमको याद करना है और इस भाग का क्षेत्रफल याद करना है, और ये वाला पॉइंट होगा 0,0। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया बराबर लिमिट हो जाएगी -2 से 0, -2 से 0, और वक्र कौन सा है? वक्र का नाम है x3 dx। इस वाले पार्ट का एरिया निकल आएगा। फिर आगे लिखेंगे प्लस, अब लिमिट लेंगे 0 से 1, 0 से 1, और वक्र x3 dx। पहले इस पार्ट का निकालेंगे फिर इस पार्ट का निकालेंगे। अब एरिया बराबर हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 -2 से 0 प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 लिमिट 0 to 1, तो बराबर 1/4 बाहर कर लिया, अपर लिमिट है 0, तो 0 माइनस x की जगह पर -2 रखेंगे तो -2 की पावर 4 प्लस 1/4, अब 1/4 बाहर कर लिया, अब लिमिट रखेंगे 1 -0, 1/4 और -2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 16, प्लस का 16 और ये माइनस का होगा। अब चूंकि एरिया जो होता है वो निगेटिव नहीं होता, इसलिए प्लस ले लिया, प्लस 1/4, 4 से 16 को काटेंगे, 4 चक्कू 16, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 1/4, 4 चक्कू 16 और 1 17/4, 17/4 आंसर आ जाएगा।